अजितेश स्टोरी स्टूडियो में आपका स्वागत है दोस्तों, जहां कहानियां जीवन में आती हैं। मैं आज अपनी पसंदीदा कहानियां आप सभी के साथ शेयर करने के लिए बहुत उत्साहित हूं। एक समय की बात है, निराले रंगों और सुगंधित फूलों से भरपूर घास के मैदान में बज नाम की एक जिज्ञासु छोटी मधुमक्खी रहती थी। बज आपका औसत मधुमक्खी नहीं था, नहीं, वह रोमांच के लिए, अपनी अदम्य प्यास और अपनी अतृप्त जिज्ञासा के लिए पूरे घास के मैदान में जाना जाता था। हर दिन बज प्रकृति की सुंदरता की एक लुभावनी तस्वीर घास के मैदान के माध्यम से रोमांचक यात्रा पर निकलता था। घास का मैदान हर रंग के फूलों से सजाया गया था, प्रत्येक सूरज का स्वागत करते हुए स्वर्ग की ओर बढ़ रहा था। एक शानदार सुबह जब घास का मैदान भोर की सुनहरी रोशनी में नहाया, बज ने एक नई खोज शुरू की। जैसे ही वह घास के मैदान में उड़ने लगा, एक विशेष फूल ने उसका ध्यान खींचा। उसके निराले रंग और मीठी खुशबू ने उसे आकर्षित किया, जो एक मंत्रमुग्ध अनुभव का वादा कर रहा था। रुकी हुई सांसों के साथ बज धीरे से आकर्षक फूल की कोमल नाजुक पंखुड़ियों पर उतरा। उसने धीरे से अपनी लंबी भूसे जैसी जीभ को फूल के हृदय में बढ़ाया, जहां उसे सबसे मनोरम रस की खोज हुई। अमृत एक अमृत की तरह था, जो बज को ऊर्जा और खुशी से भर रहा था। उन्होंने महसूस किया कि फूल सिर्फ सुंदर नहीं थे, वे उनके जैसी मधुमक्खियों के लिए जीवनदायी जीविका का स्रोत थे। नए उद्देश्य के साथ बज ने अपनी खोज फिर से शुरू की। एक के बाद एक फूलों का दौरा किया, जिनमें से प्रत्येक प्रकृति के मीठे प्रसाद का खजाना था। उसे अनजाने में जैसे ही बज ने प्रत्येक फूल से अमृत पिया, उसने अपने रोएदार शरीर पर पराग भी एकत्र कर लिया। पार्टी यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, यह आकस्मिक परागण की यात्रा थी। बज ने अपना सफर जारी रखा, इस बात से अनजान कि वह पौधों के लिए एक आवश्यक सेवा कर रहा था। फूल के प्रजनन भागों के खिलाफ हर ब्रश के साथ उसने पराग को एक फूल से दूसरे फूल में स्थानांतरित किया, जिससे निषेचन के जादू के लिए मंच तैयार हुआ। बज सिर्फ एक साहसी नहीं था, वह घास के मैदान के जीवन चक्र का संरक्षक था। उनके अथक प्रयासों ने सुनिश्चित किया कि घास के मैदान के फूल, बीज और फल पैदा कर सके, जिससे विकास और नवीनीकरण का चक्र कायम रहे। बज एक मधुमक्खी से कहीं अधिक था। वह घास के मैदान के जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग था। उनके परागण प्रयासों ने न केवल घास के मैदान की सुंदरता को बनाए रखा, उन्होंने पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन बज का रोमांच यहीं नहीं रुका। एक उज्ज्वल दोपहर जब उसने एक निराले नारंगी फूल से रस इकट्ठा किया, तो उसे कुछ अद्भुत दिखाई दिया। बच्चों का एक समूह घास के मैदान में खेल रहा था। उनकी हंसी और खुशी से माहौल गूंज रहा था। बज पास की डेज़ी पर उतरा और बच्चों को मंत्रमुग्ध होकर देखने लगा। उन्होंने उनकी आंखों में खुशी देखी और महसूस किया कि उनका परागण कार्य घास के मैदान की सुंदरता को बनाए रखने से कहीं अधिक था। यह दुनिया को इन बच्चों सहित सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाने के बारे में था। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, घास के मैदान पर एक गर्म सुनहरी चमक बिखेरते हुए बज को संतुष्टि महसूस हुई। वह जानता था कि अपने छोटे से तरीके से वह दुनिया को उज्ज्वल, अधिक निराले और अधिक आनंदमय बना रहा था। और इसलिए अपने दिल में घास के मैदान की सीख के साथ बज ने अपने दैनिक साहसिक कार्य जारी रखे। जहां भी उसके पंख उसे ले गए, वहां जीवन और सुंदरता फैलाते रहे। उन्होंने उदाहरण दिया कि छोटे से छोटे जीव भी अपने आसपास की दुनिया पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। उन्होंने हमें प्रकृति के अंतर संबंध और उसमें अपनी भूमिकाओं के महत्व की सराहना करना सिखाया। और जैसे जैसे बज घास के मैदान में चढ़ता गया, वह जानता गया कि हर दिन एक नए रोमांच और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का मौका देने का वादा करता है। अजितेश स्टोरी स्टूडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपके पास एक जादुई कहानी का समय था। कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अधिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मेरा वीडियो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें।